हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं इनइक्वालिटी में पिछले क्लास में हमने देखा था कि क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, ओपन ब्रैकेट क्या होता है, सर कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसी में फिर हमने एक टाइप 1 किया था। टाइप 1 में हमने देखा था कि जब नन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर होता था तो उसको हम लोग किस तरह, मतलब उसका इनइक्वालिटी हम लोग किस तरह निकालते थे, आज निकालेंगे। ठीक है, चलिए। तो पिछले क्लास में हमने देखा था, कुछ एक चीज देखे थे, उसका थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। तो क्या देखा था हमने, एक तो देखा था क्लोज ब्रैकेट, फिर देखा था ओपन ब्रैकेट, फिर क्या देखा था क्लोज ओपन, फिर उसके बाद क्या देखा था ओपन क्लोज, और क्या देखा था कर्ली ब्रैकेट देखा था। यही देखा था ना। इसका मतलब क्या होता था सर, किसी दिन अगर यहाँ पे ए और बी लिखा हो, यहाँ पे भी ए और बी लिखा हो, यहाँ पे भी ए और बी लिखा हो, यहाँ पे भी ए बी और यहाँ पे भी ए बी, तो सबका मतलब क्या होता था सर, इसका मतलब क्या होता था ए से लेके बी तक, और जिसमें ए और बी दोनों क्या होता था, इंक्लूड होता था। मतलब ए को भी लेना था और बी को भी लेना था। इसमें क्या होता था, ए से लेके बी तक, जिसमें कि ना ही ए को लेना था ना ही बी को लेना था। तो सर किसे लेना था, तो उसके बीच वाले जितने भी नंबर है ना सबको लेना था, लेकिन ए और बी को छोड़ के। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता था सर, ए को लेना है और बी को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। सिमिलरली यहाँ पे ए को नहीं लेते थे और बी को लेते थे, मतलब बी की वैल्यू हम काउंट करेंगे वहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन ए को काउंट नहीं करेंगे, ए के जस्ट आगे वाले को काउंट करेंगे। इसका मतलब क्या होता था सर, ए कोमा बी कर्ली ब्रैकेट में, इसका मतलब होता था कि आप ओनली ए और बी को ही ले रहे हो। इसमें क्या बोल रहे हो, ए से लेके बी तक, लेकिन वहाँ पे क्या कर रहे हो, ओनली ए एंड बी, मतलब सिर्फ ए ले रहे हो और बी ले रहे हो। समझ में आया। तो ये सब देख चुके थे हम लोग। इस पे कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आप लोग को भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और यहाँ पे था मान लो 2x स्क्वायर माइनस 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपसे बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होगी, जिसको आप पुट करोगे यहाँ पे तो वो क्या देगा, इसका वैल्यू पूरा क्या देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसका मतलब यही होता है ना। अगर इक्वल टू होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ऐसी x की वैल्यू बताइए जिसको पुट करने पे ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का साइन होगा इनइक्वालिटी का, इसका मतलब आप क्या समझोगे कि सर वो x की वैल्यू जिसको यहाँ पे हम पुट कर रहे थे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो रहा था, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव हो रहा था या 0 के बराबर हो रहा था। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको स्प्लिटिंग मेथड आता है। तो किस तरह फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 6, यही ना होगा। ये दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस x, दोनों का मल्टीप्लाइड करोगे तो माइनस 6। ये क्या है, 2x स्क्वायर, यहाँ पे x दे देते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि सर इसको क्या करो, फैक्टर फॉर्म में लिखो। ठीक है ना। अभी ये आज के दिन फैक्टर फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो फैक्टर फॉर्म क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, x माइनस 3, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो कितना हो गया, x प्लस 2। सर यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है सर। x कॉमन ले लियो तो यहाँ क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग क्या करते थे सर, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। पहले हम देखते थे कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं, तो सभी x का कोफिशिएंट हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट, तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 0, यही ना होगी। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। अब सर हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यही करते थे। अब सर राइट से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा कौन है सर, यहाँ पे ऑब्वियसली 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 देखो। उसके बाद किसका नंबर आएगा, 3/2 आएगा। कौन आएगा, 0 आएगा, फिर -2 आएगा। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, नन लीनियर में, नन रिपीटिंग में, यहाँ देखो तो किसी का पावर रिपीट कर रहा है क्या, x माइनस 3 एक ही बार लिखा हुआ है ना, क्या 2 बार लिखा हुआ है क्या, नहीं ना। तो नन रिपीटिंग में हम लोग क्या करते थे, इधर से हम लोग क्या करते थे, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेते थे। और ये फर्स्ट वाला क्या लेते थे हम लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब हमें कौन सा रीजन देखना है सर, ठीक है, हमें कौन सा रीजन दिखना है सर, पॉजिटिव रीजन। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0।
समझ में आया? देखो ग्रेटर देन जीरो है ना, यही वाला देखेंगे हम लोग। तो क्या बोलोगे कि सर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा है सर? ये वाला रीजन है सर, ये वाला रीजन है सर। और कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है कि नहीं। तो क्या इक्वल टू का साइन है, मतलब क्या इस वैल्यू को लेना है क्या? बिल्कुल, पिछले क्लास में बताया था ना, जब इक्वल टू का साइन होता है तो इस वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग? लेते हैं। तो इसको भी लिए, इसको भी लिए, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो कौन सा रीजन आया मेरा प्लस वाला? एक रीजन इधर आया, एक कौन आया आपका? इधर आया, और एक इधर। अब हम लोग क्या लिखते हैं? हमेशा आंसर किधर से लिखते हैं? इधर से, लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू, क्या बोलोगे आप? कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? तो इधर कौन है? इधर कौन है? माइनस इन्फिनिटी। तो क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से। अब माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पे हमेशा कौन सा ब्रैकेट होता है? ओपन ब्रैकेट, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे क्या हो गया सर? -2। अब यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट होगा? आप लोग बोलो। इक्वल टू का साइन है ना, तो यहाँ से कौन ब्रैकेट होगा? क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद यूनियन, ध्यान देना, ठीक है, यूनियन। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग सर? 0 से लेके 3, और इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, सभी वैल्यू को हमें लेना है, डॉट बॉल, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? 0 से 3/2, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे हम लोग? यूनियन। फिर कहां से कहां तक लेना है? 3 से लेके इन्फिनिटी, और इस वैल्यू को भी लेना है, तो 3 से लेके इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो इसको नोट डाउन कर लो, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है x² - 3x + 2 अपॉन में दिया हुआ है आपको x - 3, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सर इसको किस तरह सॉल्व करें? और यहाँ पे आपको क्या दिया हो? मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हो, ठीक है। तो आज हमें क्या दिया हुआ? आज हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में क्या होता था? मतलब ये होता था ना, आपने पढ़ा था ना, रैशनल नंबर क्या होता था? P/Q, ठीक है। और Q क्या होता था? P/Q होता था। और Q कभी क्या होता था? नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ भी हो जाए सर, नीचे वाले को कभी 0 मत होने देना, ठीक है। अगर 0 हो जाएगा तो सर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। आज भी क्या करेंगे हम लोग? क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको फैक्टराइज कर दो। तो इसको जब फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? बताओ। x - 1 और x - 2, ठीक है। नीचे में क्या आ गया? x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएगा? ऊपर से क्या आएगा? यहाँ पे 1, यहाँ से क्या आएगा? 2, यहाँ से क्या आएगा? जब x को 0 से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा? 0। इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो कितना आएगा? 3। तो आपका टोटल क्रिटिकल पॉइंट क्या आ चुका है? ये आ चुका है। अब इसको आप नंबर लाइन पे लिखो, क्या लिखोगे? 3, 2, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे? 1, फिर क्या लिखोगे? 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म। इसमें बच्चा हमेशा क्या करते हैं? गड़बड़ कर देते हैं। क्या है सर दिक्कत? क्या होता है? अब हमें देखना है कि ये जो सर ये सब जो पॉइंट आया है, ये सब जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, ये कहाँ से आया है सर? ठीक है ना, एक्चुअली आया कहाँ, इसका सोर्स क्या है? तो मैं क्या बोलूँगा कि 3 कहाँ से आया है? तो आप क्या बोलोगे? सर 3 तो नीचे से आया है, यहाँ से आया ना, यही वाला है ना। तो क्या सर यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो क्या आज हम 3 की वैल्यू को लेंगे क्या? मान लो अगर तुमने ले लिया 3 का वैल्यू, मान लो किसी दिन तुमने 3 को क्या किया? ले लिया, यहाँ पे डॉट डाल दिया। तो आप यहाँ 3 को पुट करोगे, तो जब यहाँ 3 पुट करोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? समथिंग बाई 3, समथिंग बाई क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और मैंने बताया ना कि इसको डिफाइन होने के लिए नीचे वाला टर्म कभी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो आज के बाद हम लोग क्या देखेंगे? जब भी फ्रैक्शन में होगा तो हम लोग देखेंगे कि जो नीचे वाला टर्म है सर वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो 0 के लिए होल्ड कर ही रहा है। मान लो x = 1 पुट कर दिए, तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। 0 इंटू समथिंग 0, और नीचे वाला सब कुछ 0 आ जाएगा। 0 = 0। समझ में आ रहा है ना? तो क्या आज हम लोग 3 को लेंगे क्या? तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर, 3 को हम नहीं लेंगे।
टू को लेंगे क्या सर, टू कहाँ से आया है, कहाँ बोलोगे कि सर टू तो ऊपर से आया है, तो टू को तो आज नहीं सकते हैं, क्यों, किसी दिन अगर टू को पुट भी कर देते हैं तो क्या इसका बिगड़ेगा, 0 इक्वल टू 0 होल्ड तो कर ही रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या करोगे, टू को ले सकते हो, समझना यहाँ पे। अब 1 को ले सकते हैं क्या, बिल्कुल सर 1 तो ऊपर से आया है, मतलब 1 को भी ले सकते हैं। अब सर क्या हम 0 को लेंगे क्या, ये 0 कहाँ से आया, यहाँ से आया ना, मान लो x की वैल्यू 0 पुट कर दिए तो समथिंग बाई 0 क्या हो गया, डिफाइंड है क्या, वो नहीं डिफाइंड है ना, तो आप क्या बोलोगे सर 0 को भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर एज इट इज जिस तरह हम लोग करते हैं वही काम करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। कौन सा रीजन हमें देखना है बताओ, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव, ये रीजन कौन सा है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला रीजन कौन है, ये है, और आपका कौन सा है, ये है, यहाँ पे इस वैल्यू को लेना है, ठीक है, इस तरह आप लोग मार्किंग करना और ये वैल्यू को नहीं लेना। तो अब फाइनली इसका आंसर क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर x बिलोंग्स टू जो है ना वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0, क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है। उसके बाद क्या है सर 1 से लेके 2, क्या है 1 से लेके 2, और यहाँ बीच में क्या है यूनियन, उसके बाद क्या है सर 3 से लेके इन्फिनिटी, बीच में क्या है यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। अब मैं आप पे छोड़ दिया कि कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट दोगे, बताओ, माइनस इन्फिनिटी पे कौन सा ब्रैकेट होगा सर, ओपन, 0 को लिए थे नहीं लिए थे तो कौन सा ब्रैकेट होगा, ओपन, ठीक है। 1 और 2 को लिए थे बिल्कुल सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज। ब्रैकेट का ध्यान देना, ठीक है ना, ब्रैकेट में ही सब कुछ है, एक भी मिस्टेक किए ब्रैकेट में तो पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 पे कौन सा आ जाएगा, ओपन, और इन्फिनिटी पे तो ओपन रहता ही है, ठीक है। तो इस तरह क्या निकाल सकते हैं हम लोग, जो डिवाइड में रहेगा उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके, और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और कोशिश करते हैं सॉल्व करने का, ठीक है। इसको हटाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, x + 1 x - 2 x - 4, ठीक है। यहाँ पे है x - 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। और आज मैं दे देता हूँ लेस देन इक्वल टू नहीं देता हूँ आज, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 बोल दिया। अब सर इसको किस तरह करेंगे, सेम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट -1, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 1, ठीक है। नंबर लाइन पे लिख दो, नंबर लाइन पे लिखोगे तो क्या होगा, इधर 4, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 1, फिर क्या होगा -1। अब इसको किस तरह सॉल्व करें सर, थोड़ा ध्यान देना, पहले देखते हैं वैल्यू लेंगे कि नहीं। तो क्या आज यहाँ पे इक्वल टू है, क्या इक्वल टू है, नहीं है ना, तो इक्वल टू नहीं है तो क्या आप कभी 2 ले सकते हो, क्या कभी 4 ले सकते हो। अगर मान लो 4 ले लिया तो आप क्या बोलोगे कि सर 4 - 4 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो गया, और 0 लेस देन 0 क्या कभी होता है क्या, 0 लेस देन 0 नहीं होता है ना, मतलब यहाँ पे तो सोचना ही नहीं है। जब इक्वल टू होता है तब हम सोचेंगे कि नीचे वाले टर्म को देखेंगे किसको लेना और किसको छोड़ना है, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल टू का बात ही नहीं हो रहा है, तो जिसको लेना है लो, जिसको नहीं लेना है मत लो। सॉरी क्या बोले कि सर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, मतलब जब है ही नहीं तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम लोग उसको लेंगे नहीं किसी को, तो क्या होगा सभी में क्या होगा बोलो। अब रीजन क्या देखना है, यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन हमें देखना है, नेगेटिव वाला, क्योंकि लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो इसका मतलब नेगेटिव वाला रीजन क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो आंसर क्या बोलोगे आप, सर x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 2 से 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब मान लो आपसे क्वेश्चन दिया हो कि 2x - 3, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे सर, देखते हैं। अब देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, और क्या है कांस्टेंट, कैसा कांस्टेंट है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये गारंटी ले लिया कि हम जो है ना वो क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, हम जो है वो क्या थे, हम पॉजिटिव थे। अब ये क्या बोला कि ये जो वैल्यू होना चाहिए ना, जो भी वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, समझना यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर 0 कब कब आ सकता है सर, क्या बोलोगे कि सर ये पॉजिटिव है और ये अगर वैल्यू नेगेटिव हो गया तो क्या ग्रेटर देन कभी 0 देगा क्या,
देखा क्या, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव क्या ग्रेटर देन जीरो होता है, नहीं होता। मतलब इस वैल्यू को मतलब ग्रेटर देन जीरो होने के लिए मस्ट है कि ये वाला जो वैल्यू है ना x माइनस 3 वो क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये पूरा वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसी x की वैल्यू ढूंढेंगे जो क्या होगा 3 से बड़ा होगा, तभी ना वो पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लो अगर क्वेश्चन रहता -3 अपॉन x माइनस 2 और ग्रेटर देन जीरो रहता, समझना यहाँ पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू डाल देते हैं और अच्छा कर देते हैं इसको। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि आप एक काम करो, ये वाला पूरा वैल्यू है ना वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए सर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो आप एक काम कर सकते हो कि दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाइड करके इसको पॉजिटिव कर सकते हो और उसके बाद इसका सॉल्व कर सकते हो, क्या होगा, या हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। ये वाला वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब इस पूरे टर्म को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये पूरा टर्म पॉजिटिव कब होगा, तो आप क्या बोलोगे कि जिस दिन सर नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव होगा तब पॉजिटिव होगा क्या, नहीं ना। आप क्या बोलोगे सर, जिस दिन नेगेटिव अपॉन नेगेटिव हो रहा होगा ना, तो क्या हो रहा होगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है, कट जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। तो इस पूरे वैल्यू को पॉजिटिव होने के लिए ये वाला मस्ट कंडीशन क्या है, आप क्या बोलोगे कि x माइनस 2 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं क्या यहाँ पे इक्वल टू होगा, यहाँ पे इक्वल टू था तो मैंने इक्वल टू लगा दिया, तो क्या सर यहाँ पे इक्वल टू होगा, नहीं। क्यों सर, अगर इक्वल टू हम लिखेंगे तो हमको x की वैल्यू 2 भी लेनी पड़ेगी, और x की वैल्यू जिस दिन 2 लेंगे तो क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नीचे वाले को तो सर हमें 0 रखना ही नहीं था। समझ में आया, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा। तो x माइनस 2 लेस देन x लेस देन माइनस 2, बोले तो x की वैल्यू क्या है, 2 से छोटा। कितना छोटा, क्या बोलोगे सर, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि किस तरह हम लोग अप्रोच लेते हैं। मान लो अगर यहाँ पे रहता k और यहाँ पे x माइनस 3 रहता और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता, और बोलता कि सर k जो है ना वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस सेटिस्फाइड। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव रहता तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ता। समझ में आया, तो किस तरह हम लोग क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह और सॉल्व कर सकते हैं सर। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। मान लो एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक मिनट, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड सॉल्व। ठीक है, क्या लिखा हुआ, x अपॉन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 1/4 कॉमा 6x अपॉन 4x माइनस 1/2। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है कि ऐसी x की वैल्यू बताओ जो क्या कर रहा हो, दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनइक्वालिटी का जो मस्ट रूल है वो क्या है, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो क्या देखोगे, आप देखोगे कि सारा टर्म, मान लो ये वाला टर्म या ये वाला टर्म, सभी क्या होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए। एक तरफ इन द सेंस मतलब इनइक्वालिटी के एक तरफ आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ठीक है ना, तभी ना आप बता पाओगे कि कौन ग्रेटर देन 0 है, कौन लेस देन 0 है, तभी ना आप 0 से कंपेयर कर पाओगे। अगर ये 1/4 से बोला है क्या, ये वाला बड़ा होना चाहिए, तो क्या आप बता पाओगे, बोल पाओगे क्या सर पॉजिटिव कि नेगेटिव, कौन सा रीजन आप देखोगे क्या, नहीं देखोगे ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर हम एक काम करते हैं ना, हम देखते हैं कि इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं और इधर 0 बना देते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे x अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे सर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 2x प्लस 1
और ये वाला इधर गया तो कितना हो गया 4x माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x माइनस 2x कितना हो गया 2x, और ये कितना हो गया -1 अपॉन ये क्या है 4 है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप इधर लेके जा सकते हो, 0 से इक्वेट कर सकते हो, तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट भी क्या है पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है ना, तो आप इसको लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या हो गया 2x प्लस 1। ठीक है, और ये 4 को क्या किया आपने 0 से इक्वेट कर दिया, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अगर -4 होता तो हम लोग इसको इधर ले जाके 0 नहीं करते। ठीक है, तो कब 0 करते सर, पहले इसको पॉजिटिव बनाते उसके बाद उधर लेके जाते। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं आज। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालो, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालो, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा 1/2, यहाँ से कितना आएगा सर -1/2। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर लाइन पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा -1/2। अब यहाँ पे इक्वल टू साइन है, तो 1/2 कहाँ से आया सर, ऊपर से आया, मतलब इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम ले सकते हैं। और -1/2 कहाँ से आया सर, नीचे से आया है, तो नीचे वाले वैल्यू को क्या करना है हमको छोड़ना है। ठीक है, और कौन सा रीजन देखना है प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन देखना है हमको ग्रेटर देन 0, बोले तो पॉजिटिव वाला रीजन। तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पे ये वाला रीजन, और ये क्या हो जाएगा ये वाला रीजन। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, आप क्या बोलोगे -∞ से -1/2, और यहाँ पे कौन सा ओपन ब्रैकेट, फिर क्या बोलोगे यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1/2 से ∞। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसको देखते हैं हम लोग, क्योंकि हमें वो x चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला सॉल्व करो, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है ना, मतलब मान लो ये वाला वैल्यू इसको तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन इसको भी तो करना चाहिए, तो हम लोग कॉमन देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, आज फिर उसको इधर लेके आओ, तो 6/4x माइनस 1 माइनस 1/2 लेस देन 0। एलसीएम ले लो, कितना हो गया 2 4x माइनस 1, ये इधर मल्टीप्लाइड हो गया तो कितना हो गया 12x, ये इधर गया तो कितना हो गया -4x माइनस 1 लेस देन 0। तो 12 माइनस 4x कितना हो गया, क्या बोलोगे सर 8x प्लस 1 अपॉन कितना हो गया 2 4x माइनस 1 लेस देन 0। आज फिर इस 2 को उधर मल्टीप्लाइड करो और 0 से इक्वेट कर दो, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या बोलोगे आप सर, ऊपर से क्रिटिकल पॉइंट -1/8 और नीचे से क्रिटिकल पॉइंट 1/4। समझ में आ रही बात। तो सर इसको हम क्या करें सर, कुछ नहीं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, क्या होगा प्लस सॉरी यहाँ क्या 1/4 और ये कौन है 1/8। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब सर यहाँ पे इक्वल टू का तो साइन है नहीं, तो हम सोचेंगे ही नहीं कुछ, ये भी नहीं लेना है ये भी नहीं लेना है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। कौन सा रीजन देखना है सर, लेस देन 0, बोले तो नेगेटिव वाला रीजन देखना है, यही देखना है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8 से लेके 1/4। तो क्या सर हमारा जो आंसर होगा -1/8, ठीक है ना, -1/8 सॉरी। तो क्या सर जो हमारा आंसर हो रहा होगा वो क्या ये दोनों आंसर हो रहा होगा क्या, मतलब ये भी हो रहा होगा और ये भी हो रहा होगा क्या, नहीं। ठीक है ना, अब हम दोनों में से आंसर है कंबाइंड आंसर लेना पड़ेगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऐसा x का वैल्यू जिसमें दोनों क्या हो रहा होगा हंसी राजी मान जा रहा होगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो 1 क्या बोला, 1 बोला -∞ से -1/2, ऑब्वियसली -1/2 इधर हो रहा होगा, यही बोलोगे ना। ठीक है, फिर क्या है सर 1/2 से इन्फिनिटी, चलो 1/2 यहाँ ले लिए, इधर इन्फिनिटी, ये क्या था क्लोज था, ये क्या था ओपन था। ठीक है, अब क्या बोला -1/8 से 1/4। अब -1/8 इधर हो रहा होगा कि इधर हो रहा होगा बताओ, तो ये 1/2 है, मतलब 1 में 2 से डिवाइड हुआ है, अब वहां पे क्या बोला 1/8 से डिवाइड हुआ, तो और छोटा ही हुआ होगा ना, छोटा ही हुआ होगा ना। तो आप क्या बोलोगे ये वैल्यू जो हो रही होगी -1/8 वो किधर हो रही होगी सर, ऑब्वियसली सर इधर हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया -1/8। अब सर 1/4 कहाँ हो रहा होगा, इधर हो रहा होगा इधर हो रहा होगा, ऑब्वियसली 1/4 यहाँ हो रहा होगा। और ये कौन सा रीजन हो गया, ये तो ये रीजन है सर, और यहाँ पे ये है। अब बताओ तो मतलब दोनों में 1 और 2 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बताओ तो
इसका आंसर और इसके आंसर में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कोई ऐसा x का वैल्यू आ रहा है जिसको पुट करने पे ये भी खुश है और ये भी खुश है, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। तो कुछ आंसर जब नहीं आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू, ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे कि कुछ नहीं आ रहा सर। और कुछ नहीं आ रहा को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं हम लोग, आगे सेट्स में पढ़ने वाले हैं। कुछ नहीं आ रहा को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई, क्या बोलते हैं, फाई। फाई मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाई मतलब कोई वैल्यू नहीं आ रहा, नल वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट, ठीक है। यहाँ पे जीरो मत लिख देना कि सर कुछ नहीं आ रहा है इसका मतलब जीरो आंसर आ रहा है, वो नहीं, आंसर क्या आ रहा है हमारा, फाई आ रहा है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, आगे देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन, और आपको दिया हुआ है x माइनस एक्स क्यू, आपको दे दिया मान लो लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तब आप किस तरह सॉल्व करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है सर कि हम पहला काम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज जिस दिन करोगे तो आपको नीचे भी करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। आप नीचे वाले को कर रहे होगे तो आपको क्या मिल रहा होगा, आप बोलोगे x, अगर यहाँ सर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है सर, ठीक है। इसको फर्दर सर अगर इसको 1 माइनस इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, यही करेंगे हम लोग फैक्टराइज। अब सर ऊपर वाले को करना पड़ेगा, तो जब ऊपर वाले को करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि सर इसमें तो फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे क्यों ना सर श्रीधराचार्य मेथड लगा देते हैं। उस तरह भी तो हम लोग सीखे थे ना फैक्टराइज करना, किस तरह उसको फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो वहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, श्रीधराचार्य क्या फॉर्मूला होता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी कौन है सर, माइनस 1 है, तो माइनस बी होगा तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस अपॉन रूट अंडर क्या होता है बी स्क्वायर, बोले तो माइनस 1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस 4a कौन है सर 1 है, और c कौन है सर माइनस 1 है सर, अपॉन कितना हो जाएगा सर 2a कितना है सर 1 है, ठीक है। तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिला आपको 1 और यहाँ 1 माइनस माइनस कितना हो गया 4, सॉरी माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया प्लस 4, और ये 1 कितना हो गया प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब आपको क्या मिला, x का वैल्यू आपको 2x का वैल्यू मिला, एक क्या मिला आपको 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और एक क्या मिला x की वैल्यू 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ठीक है। तो इसकी 2 रूट है, एक क्या आई आपकी, आप क्या बोलोगे कि सर इसका अगर रूट 2 रूट है, एक अल्फा है और एक क्या है बीटा है। तो सर हमने बचपन में सीखा था इसको लिखने के लिए किस तरह लिखते थे, इसको हम लोग लिखते थे x माइनस अल्फा, अगर इसका 2 रूट है अल्फा बीटा तो क्या लिखते थे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यही लिखते थे। तो आज अल्फा की जगह क्या है, ये है, क्या है ये वाला है, एक को अल्फा मान लो और एक को क्या मान लो बीटा मान लो, तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो इसको लिखो या इसको लिखो, बात बराबर है, समझ में आया। तो यहाँ पे आज इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके हम लिख सकते हैं ना x माइनस क्या लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और यहाँ क्या लिख सकते हैं x प्लस क्या बोलोगे x माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। क्यों सर, क्योंकि दोनों इसका रूट है और लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सेम यही चीज आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब सर यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट निकालने से पहले हम क्या देखते थे कि x का कोफिशिएंट सभी जगह पॉजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव है, लेकिन सर नीचे में ये भी पॉजिटिव है सर, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये सर गड़बड़ हो गया, ये पॉजिटिव नहीं है, ये क्या है सर आपका नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव रहता है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग इनइक्वलिटी अच्छे से लगा पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जिस दिन आप माइनस कॉमन लोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या होगा x माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और यहाँ क्या बोलोगे x माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, यही बोलोगे। अपॉन माइनस कॉमन लिए, माइनस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या हो गया सर x, यहाँ पे हो गया x माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 1, ठीक है। और ये क्या है लेस देन इक्वल टू 0।
और सर मैंने सीखा था कि जब भी माइनस होता है तो इस माइनस जो भी है -1 है, इसको इस तरह हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो दोनों तरफ अगर -1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो -1 हटाने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाइड करो, तो ये क्या हो गया, -1 हट गया, और ये क्या हो गया, साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो गया, चेंज कर गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट हम लोग किस तरह निकालते थे, 0 से इक्वेट करके। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 1 + √5/2। वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 - √5/2। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, x = 0। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, x = 1। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, x - 1, ठीक है। सभी को 0 से इक्वेट कर दिए। अब यहाँ देखते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सर थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। गड़बड़ क्या दिख रहा है कि सर ये इरेशनल नंबर के टर्म में आ चुका है, और हम तो रियल नंबर पे रिप्रेजेंट करते हैं। वो किस तरह करें सर, टेंशन मत लो, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो रिप्रेजेंट करना नहीं, हमें तो मतलब अप्रॉक्स वैल्यू, हम तो बस नेचर देखते हैं कि किधर लाई कर रहा है, वो यही देखते हैं ना। तो क्या करेंगे, इसका अप्रॉक्स देख लेते हैं कि ये वैल्यू क्या हो रहा है। तो अगर रूट के अंदर अगर 4 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो रूट के अंदर अगर 5 होगी तो क्या होगी, कुछ थोड़ा सा बड़ा ले लो, कुछ भी अप्रॉक्स में ले लो, मान लो 2.2 ले लिया मैंने, ठीक है ना। √5 की वैल्यू अप्रॉक्स में मान लिया 2.2। तो यहाँ पे क्या था सर, 2.2 था। तो 2.2 यहाँ पे आप क्या बोलोगे, x की वैल्यू 1 + 2.2/2 बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे इसको, 3.2। और 3.2 को अगर डिवाइड करोगे तो कुछ भी आएगा सर, वो क्या आएगा, 1 से क्या आएगा सर, बड़ा आएगा मेरे वैल्यू। ये वैल्यू क्या हो रहा होगा सर, ये वैल्यू जो भी हो रहा होगा ये क्या हो रहा होगा, 1 से बड़ा आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या वैल्यू देगा सर। यहाँ पे मान लो इसको क्या मान लिया, 2.2 मान लिया, तो -2.2/2। तो इसको अगर तुम माइनस करोगे, इसमें से अगर क्या माइनस किए, 1 माइनस किए, तो आपका क्या बना, -1.2। x की वैल्यू कितनी होगी, -1.2/2। तो ये वाला नंबर क्या है, 2 से छोटा है, ठीक है, क्या है, 2 से छोटा है। तो ये वाला वैल्यू अगर हमारा 2 से छोटा है, उसको इससे डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो 1 से छोटा देगा। तो 1 से छोटा देगा, कुछ भी दे रहा होगा, ये 1 से क्या दे रहा होगा, हमारा छोटा दे रहा होगा। मतलब कुछ भी मान लो आप, मतलब समथिंग मान लो माइनस के साथ दे रहा होगा, ठीक है, माइनस के साथ छोटा दे रहा होगा, मतलब -1 से बड़ा दे रहा होगा वो, ठीक है। चलो ये वाला वैल्यू क्या दे रहा होगा, -1 से क्या दे रहा होगा, हमारा बड़ा दे रहा होगा। चलो इसको नंबर लाइन पे लिखते हैं। नंबर लाइन पे किस तरह लिखेंगे हम लोग, अब 1 कहाँ होगा सर, पहले 1 लिखिए। 0 कहाँ होगा सर, 0 यहाँ होगा, और -1 इधर हो रहा होगा सर। अब ये वाला वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा था, मैंने निकाला अभी, तो कितना हो गया वाला वैल्यू, क्या बोलोगे सर, 1 + √5/2 सर, यहाँ हो रहा होगा, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि ये वाला वैल्यू कहाँ होगा सर। तो ये वाला वैल्यू क्या है, मतलब अगर माइनस नहीं रहता तो ये वैल्यू क्या देता, 1 से छोटा ही देता, डिवाइड करते तो, ठीक है। तो 1 से छोटा दे रहा और -1 से क्या हो गया, माइनस लग गया। तो ये वैल्यू इधर लाएगा कि इधर लाई करेगा, तो आप क्या बोलोगे सर, ये इधर लाई करेगा। माइनस में है तो -1 में अगर छोटा होता है तो क्या होता है, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 1 - √5/2। फिर हम लोग साइन स्कीम देखेंगे। अब देखेंगे किसको वैल्यू लें, किस वैल्यू को नहीं लें। तो पहला तो एक काम करो, जो वैल्यू नीचे आ रहा है उसको तो एकदम हटा दो। तो नीचे से कौन आ रहा है, यहाँ से क्या आया, 0 आया था सर, 0 को तो एकदम हटाओ, दूर भगाओ इसको। यहाँ से क्या आया सर, 1 आया, इसको तो एकदम भगाओ देखते हुए। और वहाँ से क्या आया सर, -1 है, इसको भी भगा दो। अब बचा क्या सर, ऊपर वाला टर्म बचा, तो इसका मतलब इसको भी ले रहे होंगे और इसको भी ले रहे होंगे, ठीक है। अब कौन सा रीजन देखना है हमको, पॉजिटिव रीजन देखना है। तो हम लोग नंबर लाइन में किस तरह करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस वाला रीजन कौन है सर, इधर वाला रीजन है। तो ये वाला क्या है मेरा, प्लस वाला रीजन। ये वाला क्या है, प्लस, ये क्या है, तो फाइनली आप आंसर क्या लिखोगे, आप क्या बोलोगे, -∞ से -1 - √5/2, यही ना बोलोगे, यही ना। आप आंसर क्या बोलोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। तो आंसर आप फाइनली क्या बोलोगे कि सर जो x की वैल्यू हो रही होगी वो कहाँ से लाई करोगे, -∞ से, क्या बोलोगे, सॉरी -1 से, क्या है सर, ठीक है। ये वाला क्या था, सॉरी, ये क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर क्या है, यहाँ बीच में सर प्लस है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो आपका रीजन क्या है, ये।
तो क्या बोलोगे सर, -1 से 1 माइनस रूट 5/2, फिर यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या, इस वैल्यू को नहीं लेना, बीच वाले को यूनियन, फिर क्या बोलेंगे सर 0 से 1 कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, उसके बाद क्या बोलेंगे सर 1 प्लस रूट 5 किस क्या कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, 1 प्लस रूट 5/2 से कौन सा वैल्यू है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे तो हमेशा